जीवन को ऊपर उठाने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों चाहिए, तभी जीवन सुंदर और सुखमय बन सकता है। जैसे आदमी ईंट बनाते हैं तो ईंट बनाने के लिए पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। केवल धूप हो और ईंट बनाऊंगा कहेंगे तो बना नहीं पाएंगे, और ईंट बनाने के लिए पानी ही पानी हो तो बनेगा नहीं, क्योंकि धूप मिलने पर ईंट बनाते हैं तो धूप मिलता है तो सूखता है, और पानी मिलता है तो पानी में भिगा करके ईंट बनाते हैं, तो दोनों की आवश्यकता है। वैसे ही जीवन को ऊपर उठाना है, सुंदर जीवन जीना है, जीवन को महान बनाना है तो दोनों चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके जीवन में अनुकूलता भी रहा और प्रतिकूलता भी, और दोनों से जीवन महान बना। जीवन में कुछ पाना है तो कुछ का त्याग करो, कुछ पाना है तो कुछ का त्याग करो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ का त्याग करो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ का त्याग करो। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी महान हुए, महान बने। वो राजा थे, राजा के बेटा थे, राजकुमार थे, किंतु उन्होंने सब कुछ का त्याग किया, इसलिए उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे ही जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ का त्याग करना भी आवश्यकता है। वैसे ही जीवन में हम अनुकूलता मिले तो खुश हो जाएंगे, प्रतिकूलता मिले तो दुखी हो जाएंगे। तो प्रतिकूलता पा करके दुखी नहीं होना है और अनुकूलता पा करके खुशी नहीं होना है, क्योंकि अनुकूलता ही अनुकूलता मिले तो आदमी भूल जाते हैं, और प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले तो आदमी टूट जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में अपने आप को बना नहीं पाते, और दोनों स्थिति जब मिलती है तो आदमी अपने आप को बना पाते हैं, समझ पाते हैं और जी पाते हैं। इसलिए जैसे मकान बनाना है तो मकान केवल धूप ही धूप हो तो मकान बनेगा नहीं, और पानी पानी हो तो मकान पकेगा नहीं। इसलिए धूप और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, तभी सुंदर मकान बनता है। इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा है, जब जीवन में दुख का समय आता है, विपत्ति का समय आता है तो आदमी टूटने लगते हैं। इसलिए भगवान सुख की पुड़िया देते हैं, और सुख का समय आता है तो आदमी भूलने लगते हैं, इसलिए दुख की पुड़िया दे देते हैं। इसलिए दुख और सुख में ना भूले, बल्कि कर्म अच्छा करते जाए, जीवन को महान बनाते जाए, ये जीवन की महानता होगी। एक बार एक व्यक्ति को लगा कि भगवान केवल पानी ऐसे समय बरसाते हैं, ऐसे समय पानी गिरता है जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं होती खेत में। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे इस साल पानी को दे दो, अपने हाथ में पानी गिराऊंगा मैं, और जब आवश्यकता होगी तब मैं पानी गिराऊंगा, तो इस साल हरा भरा धान होगा और धान बहुत होगा, मुझे इस बार अवसर दीजिए। भगवान ने दे दिया। तो वह व्यक्ति खूब पानी बरसाया, पानी खूब गिरा, धान लहलहा रहा था। धान के पकने का समय आया तो धान काटे, और जब धान काटे तो धान कुछ भी नहीं आया, केवल घास ही काटे, और पका हुआ धान में कुछ भी नहीं आया। तो वह व्यक्ति दुखी हो गया, उदास हो गया, और भगवान से प्रार्थना करने लगा, ये भगवान कि आपका काम है, आप ही करिए, आप ही संभालिए, आपसे होगा, हमसे नहीं होगा। अभी आज के समय नर नारी एक पेड़ होता है, धान का पेड़, जब बड़ा होता है और निकलने लगता है उसमें धान, तो क्या करते हैं, नर नारी पेड़ को एक दूसरे को मिलाते हैं, हिलाते हैं। उसमें हिलाने की आवश्यकता होती है, तो बताते हैं कि उससे धान मजबूत होता है। धान में भी पानी की भी आवश्यकता है और धूप की भी आवश्यकता है, तब धान बढ़िया आता है और सुंदर बनता है। वैसे जो भी पेड़ लगाते हैं, जिस भी पेड़ में पानी ही पानी हो और धूप ना हो तो अच्छा नहीं होता, और धूप ही धूप हो
और पानी ना हो तो मर जाएगा, इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे पेड़ की तरह जीवन में भी धूप हो और पानी हो, दोनों हो तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन महान बनता है। कितने बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में आए और अच्छा कर्म किए, तो अच्छा कर्म किए तो उनके जीवन में सुख ही सुख मिला, दुख ही नहीं आया, ऐसी बात नहीं थी। दुख ही दुख मिला, सुख नहीं आया, ऐसी बात भी नहीं है। कर्म करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं तो वो सब संतोष कर लेते हैं और धीरता रखते हैं और धीरज से काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं तो जीवन अच्छा बनता जाता है, महान बनता जाता है। महाराज श्री राम का नाम लेते ही दुख की बात होती है। जब दुख का समय आता है तो कहते हैं राम कहानी न सुनाओ। राम का नाम लेते ही राम कहानी याद आ जाती है, दुख भरी कहानी याद आ जाती है, दुख भरी कहानी की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शादी के बाद उनके जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, दुख ही दुख आया, वे सुख को जाने ही नहीं। लेकिन दृढ़ता पूर्वक हिम्मत करके वो जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे अंतिम सांस तक। इसलिए राम को आज भगवान कहे जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर साल भगवान मान करके भगवान की फोटो घर घर रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जीवन में सुख ही सुख आया और लोग उनकी पूजा करते रहे, इसलिए नहीं। उनके जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, परेशानी आई और वो दुखी हो करके, टूट करके भी वो अपने धीरज बनाए रखे, साहस किए और जीवन जिए। तो उनके जीवन में आज नहीं है तो लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, भगवान मानते हैं और याद करते हैं कि राम जैसे भगवान हो, राम हो। और कई लोग तो अपने बच्चे का नाम राम भी रखते हैं। आज तक ये सुनने को नहीं मिलेगा कि उनके बेटे का नाम रावण है। अरे रावण तो बड़ा धनवान था और शक्तिशाली था, लेकिन उनको जीवन जीना नहीं आया, जीवन अच्छा जी नहीं पाया, जीवन को सुंदर बना नहीं पाया। दूसरे स्त्री को हर करके लाना और हरने के बाद भी उसको प्रताड़ित करना, एक पुरुष हो करके एक महिला के साथ प्रताड़ित करना और सुंदर जीवन न बना करके अभद्र जीवन जीना, नरक का जीवन जीना, इन्होंने रावण ने ऐसा किया। इसीलिए रावण के चरित्र को याद करके लोग अपने बच्चे का नाम भी रावण नहीं रखना चाहते। लेकिन महाराज श्री रामचंद्र जी राज पुरुष हो करके जब उनके जीवन दुख आया, विपत्ति आई, परेशानी आई, तो सब कुछ को वो धैर्य पूर्वक संघर्ष करके सहते हुए आगे बढ़े। चारों भाइयों का बिखराव हुआ, पत्नी से अलग होना पड़ा और उसके बाद भी बाद में जब पत्नी तपस्या करके सह करके जब भगवान के पास आए, श्री राम के पास, तो लोक अपवाद के कारण उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद भी श्री राम दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक वो जीवन जिए और संघर्ष करते रहे। और अंतिम समय में माता सीता तो त्याग कर ही दी अपने जीवन का, तो श्री राम ने अपने बेटा लव कुश को रख करके फिर से जीवन जीना शुरू किया। तो जीवन में देखिए, जब दुख का समय आता है सज्जनों, विपत्ति का समय आता है, प्रतिकूलता का समय आता है, तो कितना दुख हो जाता है, कितनी विपत्ति हो जाती है, परेशानी हो जाती है, और उसको जी करके आदमी आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो जीवन सुंदर बनता है। और जीवन को चाहिए कि अनुकूलता ही अनुकूलता मिले, ऐसा किसी के जीवन में नहीं आता। अनुकूलता ही अनुकूलता जीवन में आता है तो जीवन ऊपर उड़ भी नहीं पाता, जीवन महान हो भी नहीं पाता। और जीवन में अनुकूलता के समय प्रतिकूलता भी आता जाता है, प्रतिकूलता के समय अनुकूलता भी होता जाता है, तो धीरे धीरे जीवन ऊपर उड़ता जाता है। महाराज श्री कृष्ण वो भी भगवान कहलाए, लेकिन उनके भी जीवन में कितना दुख आया, कितनी विपत्ति आई, कितनी परेशानी आई। अंतिम समय में 119 साल की उम्र में उनके परिवार के लोग बिखर गए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और
एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे, अपमान करने लगे, तो वे नारद के पास जाकर के प्रश्न करने लगे कि भगवान, मैं कैसे जीवन जीऊँ, कैसे जीवन को सुंदर बनाऊं। बुढ़ापा का अवस्था तो दुखमय का अवस्था हो गया है, लेकिन इस अवस्था में वे अपने गुरु को भी याद किए, जो आध्यात्मिक गुरु थे उनको भी याद किए, और इस अवस्था में जंगल में जाकर के ध्यान में बैठ गए। तो जरा नाम के व्याध ने बाण मारा, वो हिरण समझ करके बाण मारा, तो उनके पैर के तलवा में लग गया, और तलवा में लगने के कारण जब जरा नाम के व्याध ने आया देखा, तो वे माफ़ी मांगने लगे कि भगवान, मैं समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, हिरण समझ कर बाण छोड़ा। तो उनके लिए भी वो दुखी नहीं हुए, और यही कहे कोई बात नहीं, ये अपने अपने कर्मों का फल होता है। तो सज्जनों, बड़े बड़े जिनको भगवान कहलाए, राम और कृष्ण के जीवन में भी कितना दुख आया, कितनी विपत्ति आई, कितनी परेशानी आई, और ऐसे समय में भी वे साहस नहीं तोड़े, तो जीवन सुंदर बनता गया, जीवन महान बनता गया, और महान ही नहीं पूजनीय होता गया। लोग भगवान मान करके पूजा करने लगे। तो ऐसे महापुरुष होते हैं। और तो रामकृष्ण की बात है, बड़े बड़े महापुरुष भी धरती धराधाम में आए, आंखों देखा हाल, बड़े बड़े महापुरुष आए, महात्मा आए, जो अपने जीवन को सुंदर बनाए और कर्म करते गए, आगे बढ़ते गए, पूजनीय हो गए। ऐसे महापुरुष आंखों देखा हाल भी जीवन में महापुरुष आए और पूजनीय हो गए, महान हो गए। तो जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आए तो जीवन महान नहीं होता, और प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता आए तो जीवन तोड़ करके आदमी महान नहीं बनते। प्रतिकूलता आए तब भी हिम्मत करके आदमी धैर्यपूर्वक साहस करके जीवन जीना शुरू करता है और चलता रहता है, तो जीवन सुंदर बनता है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, तो प्रतिकूलता आए तो न टूटे, न दुखी हो, और हिम्मत न हारे, और अनुकूलता में आदमी फूले ना, और उसी में फूल करके भूल जाएंगे तो आगे का रास्ता ही टूट जाएगा। इसलिए आगे का रास्ता भी बनाना है, साफ करना है। तो जीवन में अनुकूलता भी आए, प्रतिकूलता भी आए, तो दोनों को धैर्य समझ करके, धीरज रख करके जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा।